वसु, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। वो बेचारा तो अपनी दोस्त की गाड़ी से अपनी माँ के लिए बर्थडे गिफ्ट भेज रहा था। तुम अब ज्यादा डिटेक्टिव बन रही हो, इतना शक करोगी तो परेशान हो जाओगी। नहीं देव सर, मैंने उस कार में किसी औरत को देखा था। अगर वो सिर्फ सोफा लेने आई थी तो उसने अपना मुंह क्यों छिपा रखा था? वसु, मैं समझ सकता हूँ। सुबह तुम्हारी देवी हुकुम पर घर की 4 दीवारी में अटैक हुआ है, जिसकी वजह से तुम हाई अलर्ट मोड पर चली गई। सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे तुम हर किसी पर शक करोगी तो सब परेशान हो जाएंगे। देव सर हमारा यकीन कीजिए, मारे को वो आदमी ठीक ना लग रहा। उस दिन प्रेस वालों के सामने से ही वो मारे को कुछ अलग सा दिख रहा था। उस आदमी ने हमारी मासा की जान बचाई है, हमें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए, और बिना किसी रीजन के हम उस पर शक नहीं कर सकते। लेकिन देव सर, तुम अभी आराम करो, नींद पूरी होगी तो ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है? जाओ घर जाओ। वसु जाओ। देव सर, वो अभी भी मनोज जी के लिए एक गाड़ी आई थी और वो मनोज जी को कुछ दे रहे थे, फिर वो गाड़ी निकल गई। कोई आइडिया उस गाड़ी वाले ने क्या दिया? खुश रहो, सुखी रहो। अभी हमारी छोटी बहू हमें मिल गई है। इस खुशी में सारे एम्प्लॉयज को 2 महीने का बोनस दे दो। जी मासी। और देव, इन्वेस्टर्स के साथ अगली मीटिंग भी फिक्स कर दो। मासा, ये उदयपुर बिजनेस टाइम्स ने इस बार बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको नहीं दिया। ये देखिए ना, इस बार इनके कवर पेज पे आपकी जगह इस लड़की की तस्वीर है। क्या कह रही है? सच में किसी ने भाभी साहब का पत्ता काट दिया? दिखा दिखा दिखा। हमें पता है। थारी भली हो, ऐसा तो पहली बार हुआ है कि बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर के चेयर पर से किसी ने भाभी साहब को हटा दिया। नहीं तो इतने सालों में हर बार पहले पन्ने पर भाभी साहब की तो फोटो छपते आ रही थी। हमें बेहद खुशी है कि किसी ने तो हमें टक्कर दी, और सिर्फ टक्कर ही नहीं दी बल्कि हमें हमारी कुर्सी से हिलाया भी। ये मैगजीन बहुत ही प्रेस्टिजियस है। बिना मेहनत के कोई भी इस मैगजीन के कवर पेज पर नहीं पहुंचता। कोई तो खास बात है इस लड़की में। तुम्हारी इन्हीं बातों की तो हम कायल हैं चंद्रिका जी। मेहनत करने वालों को हमेशा अप्रिशिएट करती है। लेकिन ये लड़की है कौन? मेघा। जिस इको फ्रेंडली स्कूल की हम बात कर रहे थे, वो आइडिया इसी लड़की का था। हाँ बेटा, कितना यूनिक आइडिया है ना। स्कूल में बच्चों द्वारा इस्तेमाल की गई हर चीज, चाहे वो पेंसिल हो, यूनिफॉर्म हो या बच्चों को दिया जाने वाला भोजन, सब कुछ नेचुरल और ऑर्गेनिक होगा। इससे पहले पूरे राजस्थान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन इतनी कम उम्र में इस लड़की ने ना सिर्फ ऐसा सोचा बल्कि कर भी दिखाया। इस लड़की में सच में कोई खास बात है। इसकी आंखों में एक जुनून है, और यही जुनून इसे सबसे अलग बनाता है। देव, हमें इस लड़की से मिलना है। ठीक है मासा, मैं अपने ऑफिस में एक मीटिंग का अरेंजमेंट करवाता हूँ। सा, हमें ऑफिस जाना है, लेकिन उससे पहले मंदिर होकर आएंगे। जो हुकुम मेरे आका। देवी हुकुम, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? वसुधा, चिंता मत करो, मनोज है ना हमारे साथ। अभी तुम और दिव्या गांव हो आओ। भाई साहब तुम लोगों को याद कर रहे होंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है?
हैं दिव्या जी, कहाँ हो जाएगी, कुश्ती की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आ जाइए, आ जाइए। थैंक यू मासा। भाई साहब और भाभी साहब दोनों बहुत दिनों के बाद एक साथ घर से बाहर जा रहे हैं। आज भाई साहब पक्का भाभी साहब ने शॉपिंग करवाएंगे। मैं भी साथ चली जाती हूँ। रो धो के 2-4 गिफ्ट मैं भी लपेट लूंगी। और भाभी साहब मैं भी आपके साथ चलूं? वो क्या है, इतनी बड़ी घटना हुई है तो मैं सोच रही थी कि मैं भी मंदिर में माथा टेक लूं। मैम, इतने सारे लोगों का हुक्म के साथ जाना उनके लिए खतरा बढ़ा सकता है। मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। तुम बॉडीगार्ड हो ना, तो थारा काम है मालिकों के बाड़ी की रक्षा करना। तो थारा यहाँ रहने से क्या फायदा? भाभी साहब मैं चलूं ना? हाँ बाबा चलो, हम अभी आते हैं। चले, आ जाओ। देवी हुकुम ने इस आदमी के साथ अकेले कैसे जाने दूं? पर रोकूं भी तो ये बोलकर। मुझे यहाँ पे और कितने दिन ठंडा पड़ेगा? हाँ, तुम उदयपुर के बहुत बड़े वकील हो ना, फिर मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? मेरी माँ तुम्हें किस चीज के पैसे दे रही है? हाँ हाँ, गिव मी आंसर दो। मैम, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, पर चौहान के पास आपके खिलाफ बहुत सारे ठोस सबूत और गवाह हैं। और ऊपर से दिवान सिंह चौहान और चंद्रिका सिंह चौहान पर्सनली इस केस में इन्वॉल्व है और वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर ना निकल पाएं। मैंने सब तरह से ट्राई करके देख लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और आगे से बेल मिलना भी मुश्किल ही लग रहा है। तो कौन है लॉयर? अगर तू मेरी बेल नहीं करा सकता ना, तो तुझे भी नहीं सकता। बता लूंगी मैं। मैम मुझे सिर्फ एक लास्ट चांस दे दीजिए। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा मैम, प्लीज। अगर अगली बार बिल के ऑर्डर लेकर नहीं आया ना, तेरी जान ले लूंगी। वैसे भी जेल में हूँ। एक चूजे की मौत के बाद मुझे क्या सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? बोल। हो ना? देवी हुकुम की जान खतरे में, पर कम से कम बड़े हुकुम और सारिका मैडम उनके साथ है। अगर घर के 3 लोग साथ हैं, तो वो मनोज चाहकर भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। देवी हुकुम की जान बचाकर इस मनोज ने सबका विश्वास जीत लिया है, पर कुछ भी करके हमारे को उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे, नहीं तो हमारे मन का शक सबको हमारे मन का वहम ही लगेगा। पर हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? रमेश, कल क्या मूवी देख के आए बे? खतरनाक मूवी एकदम। एक गुंडा हीरो को मारना चाहता था, लेकिन हीरोइन की वजह से वो बच जाता है। अरे बाया, पूरी कहानी तो बता। हीरो बहुत अच्छा आदमी था, बिल्कुल तेरी तरह, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हीरोइन ने बहुत सही दिमाग लगाया और हीरो को बचा लिया। आकाश भाई साहब, हीरोइन ने हीरो को कैसे बचाया? क्या बताऊं वसु, हीरो एक दिन बाहर जाने वाला था और गुंडा उसे वहीं खत्म करने वाला था, लेकिन बाहर जो गया असल में वो हीरो था ही नहीं। तो असल में कौन था वो? हीरोइन थी वे, सेम टू सेम हीरो वाले कपड़े पहने हुए। फिर क्या था, गुंडा बेवकूफ बन गया और हीरो की जान बच गई वे।